अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। तो आज हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पार्ट नंबर 5 की। अडोब इलस्ट्रेटर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो अडोब इलस्ट्रेटर में मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में जो उसका काम होता है वो टेक्स्ट के बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके और भी टूल्स हैं, लेकिन आज पहले मैं आपको टेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहूँगा कि टेक्स्ट टूल क्या काम करता है। जो टी सा बना आ रहा है, लिखा था टाइप टूल, जिसकी शॉर्ट की है टी। अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, जो भी बना रहे, मोस्टली जारी बात है हर डिज़ाइन में टेक्स्ट का होना ज़रूरी होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। क्लिक करते हैं पेज पे, यहाँ एक चीज़ लिख लेते हैं अपने पास। मैंने नाम लिखा टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। डबल क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन हो जाती है। अदरवाइज़ आप डबल क्लिक किए बगैर यहाँ क्लिक करके रख के सिलेक्शन भी कर सकते हैं सबकी। टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है, एक तरतीब से देखना शुरू करते हैं इसमें क्या क्या काम हो रहा है। एक तो मुझे इसका थोड़ा करना है, साइज़ बड़ा करना है। यहाँ राइट साइड पे आते हैं, लिखा रहा है 18। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ 60 के करीब, ताकि टेक्स्ट आपको ज़रा प्रॉपर नज़र आ जाए कि लिखा मैंने आखिर क्या है। अगर आप वहाँ से साइज़ नहीं छोटा बड़ा करना चाहते हैं, जो ब्लैक कलर का सिलेक्शन टूल है इस पर क्लिक करके इसके इस कॉर्नर पॉइंट पे, इसके इस पॉइंट पे ले जाता हूँ, साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो हम ऐसे भी इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने पास। राइट साइड पे जो बना रहा है अपने पास छोटा सा डॉट, इसे क्लिक कर लेते हैं, जो कि इस जगह से देखें इसको रोटेट करने के लिए, घुमाने के काम भी ये चीज़ हमारे पास आ सकती है। ठीक हो गई बात ये वाली। उसके बाद अब देखते हैं इसमें और काम क्या हो सकता है। मैं इसका राइटिंग स्टाइल बदलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पे एक तो ये रेगुलर जहाँ लिखा आ रहा है, इसके साथ तो बोल्ड वगैरह की ऑप्शन आ रही है। तो मैं इधर आता थोड़ा सा, ये है उसके फ़ॉन्ट के स्टाइल, सेट फ़ॉन्ट फैमिली। मैं इसके एरो पे क्लिक कर देता हूँ और कोई स्टाइल चूज़ करता हूँ जो मैं कम अज़ कम नज़र आ सके, जैसे कि ये नज़र आ रहा है प्रॉपरली कुछ। ये देखिए, स्ट्रेट करने हैं तो स्ट्रेट आप इसको कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब बारी आती है ज़रा इसके लेफ़्ट साइड से होते हुए फिर आगे आते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है अपने पास दिस वन, कहते हैं जी होल्ड शिफ्ट की टू ब्रिंग अप अल्टरनेट कलर। मतलब इसका सिंपल काम क्या है, इसका फिल कलर ये वाला काम है। आप यहाँ एरो पे क्लिक करें, जो कलर अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ रेड कलर करना है, उसने उसमें रेड कलर फिल कर दिया। इसी तरह आगे आता है आउटलाइन कलर, जिसे बोलते हैं स्ट्रोक कलर। तो आउटलाइन में रेड के साथ कर लेता हूँ फिलहाल ग्रीन, डार्क ग्रीन करता हूँ थोड़ी सी। अब मैंने आउटलाइन तो की है, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के प्लस का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ताकि आपको ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी आउटलाइन नज़र आ सके, जैसे कि अभी ये नज़र आ रही होगी जूम करने के ऊपर कुछ यूँ। अगर आप यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको ये प्रॉपर कलर नज़र आ रहा है। अब जो चेंज कर रहा हूँ साफ साफ पता लग रहा है हाँ भी इसकी आउटलाइन चेंज हो रही है। कंट्रोल माइनस करूँगा, जूम आउट होगा, कंट्रोल 0 करूँगा तो फिट टू विंडो हो जाएगा। अब आउटलाइन जो है बहुत बारीक है, मुझे थोड़ी इसका थिक करना, तो ये सारा लिखा आ रहा है 1 पॉइंट। मैं इसको कर लेता हूँ स्ट्रोक को 4 पॉइंट। सिलेक्शन की 5 पॉइंट लिखा, साइड पे क्लिक किया तो 5 पॉइंट बेसिकली बहुत ज़्यादा, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। इसका जो फिल कलर है वो उसने गायब कर दिया, क्योंकि आउटलाइन थोड़ी मैंने हैवी कर दी। मैं 2 कर देता हूँ, 2 भी थोड़ी मुझे हैवी लग रही है, 1 कर लेते हैं कुछ यूँ। तो ये हमारे पास इसकी हो चुकी है आउटलाइन को कलर और फिल कलर। मैं इसको थोड़ा लाइट कर लेता हूँ येलो कलर, ताकि आपको साफ साफ नज़र आ सके। अच्छा, सेलेक्ट करना ज़रूरी है, सेलेक्ट किए बगैर करोगे तो वो काम नहीं कर रहा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कुछ यूँ। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अगर कुछ आउटलाइंस हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो काम करती हैं, इस टेक्स्ट के ऊपर काम करना चाहो तो यहाँ भी आपको ये कोई इफेक्ट नहीं दे पाएंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ उसी तरह की है जैसे आपकी रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त आई थी। तो इसका उसमें जो टेंशन ख़त्म की, इससे नहीं होने वाला कुछ। आगे बढ़ते हैं, ओपेसिटी में चलते हैं। ओपेसिटी आपको पहले ही बताया गया है कि ऑब्जेक्ट आपका कितना डार्क कितना लाइट होना चाहिए। जैसे इसमें ब्लैक कलर कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी। क्लिक किया, मैं इसे लाइट कर रहा हूँ, ज़रा फोकस कीजिएगा। ये देखिए, उस पर पड़ने वाली जो लाइट है उसको जो कितना लाइट डिम करना है वो यहाँ से उसको सेट किया जा रहा है। तो जैसे आपकी ज़रूरत हो वैसा उसे सेट कर लीजिएगा। ये हमारे पास राइटिंग के स्टाइल मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बता दिए हैं। यहाँ से आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल बेस्ट लगता है
जैसे कि मुझे इसमें से ये बेस्ट लग रहा है क्योंकि थोड़ा थिक है और आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, इसलिए इसे मैं बेस्ट कह रहा हूँ। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं जी। ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि अब आपको ओपेसिटी की भी समझ आ जाएगी अच्छे से। ये देखें बिल्कुल डार्क आ रहा है, यहाँ से आगे लाइट हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो आपके पास स्ट्रोक लगा हुआ था पहले 1 था, अब इसे मैं कर देता हूँ 3, तो ये 3 आपको प्रॉपर स्ट्रोक भी नज़र आना शुरू हो चुका होगा। उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या चीज़ मिलती है। लिखा था रेगुलर, मतलब पहले भी रेगुलर आया था, आप कहते हो कि शायद यहाँ पे रेगुलर होता है, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक भी आ रहा होता है, लेकिन अलग अलग राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने रेगुलर कर दिया। ये हमारे पास आ रहा था इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो पहले करके दिखाया है। यहाँ एक आता है मेक इन्वेलप, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये कमाल की चीज़ है हमारे पास। जैसे कि मैं इस पर कुछ कम ज़्यादा करता हूँ कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैंने बोला बिल्कुल वैसा जी, कुछ भी नहीं हुआ। नीचे लिखा था प्रीव्यू, आपका काम प्रीव्यू पे टिक लगाना। तो डिज़ाइनिंग में इन स्टाइल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता होता है। इसका नाम है आर्क स्टाइल, ठीक है। तो इसका बेंड किस तरफ करना है, ये बेंड इसका स्टाइल आ रहा है, टॉप पे लेके जाना है, ये टॉप साइड में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली डिज़ाइन तरह टॉप पे ही चल रहे होते हैं। इस प्रीव्यू को टिक करना ज़रूरी चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद इसका आ जाता है हॉरिजेंटल्स, एक साइड हमारे पास हो जाती है अभी देखने बड़ी, दूसरी छोटी बनती जा रही है। ये भी कुछ डिज़ाइनिंग के तौर पर यूज़ हो सकता है। वर्टिकल में आ जाते हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, इस तरह करते तो नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो मुझे फिलहाल दोनों नहीं सही लग रहे, जो आपको सही लगे अपनी मर्ज़ी का सेट कर लीजिएगा। यही वाला काम वर्टिकल भी आ रहा है हमारे पास, अब ये वर्टिकल स्टाइल बना हुआ आ गया आपके पास कुछ यूँ। हॉरिजॉन्टल में आर्क नुमा बन जाएगा और ऊपर ये आर्क के भी मतलब स्टाइल अवेलेबल पड़े हुए, ये नहीं खाली वही काम है। जैसे मैं स्क्वीज़ कर लेता हूँ, जैसे किसी को निचोड़ा जा रहा होता है ना, वैसा कोई स्टाइल बनाना है। अब वो भी यहाँ सेट कर सकते हैं। किसी को जैसे कुछ माल्टे वगैरह हम स्क्वीज़ करते हैं ना, नींबू को स्क्वीज़ करते हैं, वो ऐसे अंदर से शेप बननी शुरू स्क्वीज़ होना शुरू होता है, तो वैसा कोई स्टाइल बनाना पड़े अभी वो भी बना सकते हैं यहाँ से। तो ये सारे फ़िश आइज़ है, कई तरह के स्टाइल है जो आपको लगे यार ज़रूरत के मुताबिक है। मैं सभी तो नहीं डिस्कस कर सकता, सभी आप लोगों ने खुद, क्योंकि आप मेरे डिज़ाइनर हैं, तो आप लोगों ने मेहनत करके इन सभी पे जाना है और एक एक पे क्लिक करके देखना है कि किस किस से क्या क्या काम होता है। ये देखिए वेव, जैसे लहरें बनी आ रही होती हैं, वैसा स्टाइल अगर आपको बनाना चाहते हो तो वैसे स्टाइल बनाने में चीज़ आपको मदद दे रही है। इसे ओके कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल आर्क जा कर लेता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट आर्क अपर, नाउ सिंपल आर्क, ये ठीक था। और थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इसको, ताकि बस इतना सा आपको नज़र भी आता रहेगा। तो फ़िलहाल पॉइंट यही है, इसे ओके कर लेता हूँ। जो आगे चीज़ें आ जाती हैं ये वाली ट्रांसफॉर्म करना, उसे घुमाना वगैरह, ये चीज़ें जब बाद में वक्त पड़ेगा, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, डिज़ाइन बनाएंगे तो वहाँ इसको इस्तेमाल हम लोग लाजमी तौर पे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको टेक्स्ट अच्छे से कवर करना आ चुका है, टेक्स्ट लिखना आ चुका है, टेक्स्ट में कलर करना आ चुका है और तमाम काम करने आ गए हैं। शॉर्टकीज़ हमने 3 डिस्कस की हैं, Ctrl+0 फिट टू विंडो, Ctrl+ जूम इन, Ctrl- जूम आउट। और टेक्स्ट की शॉर्ट की हमने क्या जानी थी, यहाँ पे आते हैं, लिखा आता है टाइप टेक्स्ट जिसकी शॉर्ट की है T। आगे कुछ टेक्स्ट लिखने के स्टाइल्स हैं ये वाले कई तरह से, लेकिन फ़िलहाल हमें स्टाइल रिक्वायर्ड आज का ये है कि आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना, कलर करना और उसके जो जो मेन पॉइंट थे वो सारे आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। अब जैसे इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब बैंड इसके ऊपर हमने कर दिया ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको ऊपर देखिए थोड़ी सी जो वहाँ जाके हो रही थी वो सारी अब यहाँ भी आपको नज़र आनी शुरू हो चुकी है। और कौन सा स्टाइल बने कौन सा स्टाइल ना बने, वो स्टाइल आपको यहाँ भी मिलने शुरू, क्योंकि हम इसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई कर चुके हैं। तो उसने जो भी कंट्रोल थे अपने इस तरह से वहाँ पे ला के इसको शो कर दिए जी हमारे पास। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ आ चुके हैं। अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, मैं मुलाकात करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया तो मैं जल्दी वीडियोस बना दूंगा। मुझे इस वीडियोस के ऊपर कम से कम रिक्वायर्ड है लाइक
30 लाइक जब तक नहीं होंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेटर का लेक्चर नहीं आएगा। तो काइंडली आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक वगैरह नहीं करते, तो लाइक शेयर कमेंट्स करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होना होता, ना कोई से पैसा आना होता, सिर्फ एक मोटिवेशन होती है कि हाँ यार शायद कुछ काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वेब के काम के ऊपर मैं वापस चला जाऊँगा, बाकी सब काम को डिले कर दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग इसे इंटरेस्टेड लेके सीख रहे हो, तो काइंडली लाइक करके थोड़ा प्यार शो कर दिया करें कि वाकई आप इस चीज़ को देख रहे हैं, कमेंट्स कर लिया करें, लाइक कर दिया करें। तो फिलहाल 30 लाइक्स हैं इस वीडियो के, वो आप लोगों ने पूरे करने हैं, देन आपको नेक्स्ट लेक्चर इसका अवेलेबल हो जाएगा। और 43,000 में से सब्सक्राइबर में से लाइक करना तो कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। और अगर कुछ यूट्यूब से रेलिवेंट सीखना तो इसी वीडियो के लास्ट के ऊपर अभी एक रेड कलर का आइकन आएगा यूट्यूब अपडेटेड वाला, काइंडली उस पर क्लिक करके जाके मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स भी देखिएगा। मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त, तमाम दोस्तों की तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।